एक्सरसाइज 1.1 के बाद आपकी आएगी 1.2 क्वेश्चन फास्ट। इसमें आपको बताया जाएगा प्राइम फैक्टर के बारे में। प्राइम फैक्टर निकालने से पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर होता क्या है। किसी भी नंबर के जब आप कोई भी टुकड़े करते हैं, जैसे 2, 5, 8, 2 के हमने टुकड़े किए 2 मल्टीप्लाई 1, 5 के किए 5 मल्टीप्लाई 1, 8 के किए आपने 4, 2, 8, 1, इसके हो गए मोर देन फैक्टर देन इटसेल्फ एंड 1। कोई भी नंबर जिसके फैक्टर सिर्फ खुद और एक हो तो वो नंबर आपका प्राइम फैक्टर कहलाएगा। तो इस फॉर्म में जब आप इन नंबर को डिवाइड करेंगे तो सिर्फ आप इनको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट 2, उसके बाद 5, 3, 7, 11 इस प्रकार। तो जहां पर भी आप इनको भाग करना शुरू करेंगे तो सिर्फ हम इन्हें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका पहला। एक 140 सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 है। अगर 2 से डिवाइड होता हो तो पहले 2 से ही करेंगे। 2 7 14 0, 2 पे 35। अब 2 से बंद, अब 5 से होगा, 5 से 7 और 7 भी प्राइम नंबर है तो इसके प्राइम फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। तो इसके प्राइम फैक्टर होंगे आपके 4। अगला है 156। 2 से भाग करोगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करोगे, 2 तिया 6 और 2 निम 18। अब 2 से भाग होना बंद। अब चेक करेंगे किससे होगा। अगला भाग होता है 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 13 खुद में ही एक प्राइम नंबर है तो आगे भाग करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके फैक्टर होंगे आपके प्राइम नंबर 2, 2, 3 और 13। नेक्स्ट है आपका 3825। जिस भी नंबर के पीछे 0 या 5 हो तो वो हमेशा 5 से भाग होता है। तो इसको पहले हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 सत्ते 35, 3, 5 6 30 और 5 5 25। फिर पीछे 5 है तो उसको फिर दोबारा 5 से भाग कर सकते हो। 5 एकम 5, 2, 5 5 25 और 5 3 15। अब पीछे 5 नहीं तो 5 से भाग नहीं होगा। अब भाग होगा ये 3 से, क्योंकि 3 और 1 4 और 5 9। जिस भी संख्या का जोड़ 9 हो जाए वो हमेशा 3 से भाग होगी। तो डिवाइड बाई 3, 3 5 से 15 और 3 एकम 3। अब भी 5 और 1 6 होता है तो 3 से भाग होगा। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब 17 एक प्राइम नंबर खुद में है तो इसको आगे भाग करने की आवश्यकता नहीं। आपके फैक्टर यहाँ से पूरे हो गए 5 5 3 3 और 17। अगला है आपका 5005। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 0 0 और 1। अब आपका आ गया 1001। अब 1001 को आपको चेक करना पड़ेगा कि ये मल्टीप्लाई किसका मल्टीपल और हो सकता है। 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि पीछे इसके कोई भी इवन नंबर नहीं है। 3 में समूह नहीं है इसका। 4 से भी नहीं होगा क्योंकि 2 से नहीं है। 5 से नहीं होगा क्योंकि पीछे 0 और 5 नहीं है। और 6 से, क्योंकि 2 और 3 से नहीं होता तो ये 6 से भी नहीं होगा। 7 से चेक करो इसको। 7 1 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 और 1 7 और 21। ये कन्वर्ट पूरा डिवाइड होता है 7 से, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से। हमारा आएगा 147।
अब फिर दोबारा 7 से भाग करेंगे, 7 में 14, 7 1, और अब इसको 7 से भाग करेंगे, 7 तिया 21। तो अब इसके फैक्टर होंगे आपके 5, 7, 7 और 3। नेक्स्ट है आपका 74, 29। सेवन 4 2 9। 2 से नहीं है, 3 से चेक करो। 7 और 2 9, 9 9 18, 18 और 4 22, 22 से भाग नहीं होता। 7 से चेक करोगे सीधा, 7 से भी नहीं होगा ये, क्योंकि 7 6 42 और 9 बचता है लास्ट में। तो इसके डिवीजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई संख्या इस प्रकार की आ जाए और हमें फिर ये पता करना हो कि ये किससे डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए आपको एक अलग फॉर्म का यूज करना होगा। हमें ये चेक करना है कि ये किसका स्क्वायर है नियरली। तो हम इसका स्क्वायर चेक करते हैं पहले। जैसे 60 का स्क्वायर हो गया 3600, नीचे है 80 का लोगे 6400, और 90 का लोगे 8100, और ये है 7429। तो इस कंडीशन में अगर आप जाओगे तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 90 से नीचे कौन से प्राइम नंबर हैं जो इसे पूर्ण रूप से डिवाइड करते हैं। 90 से नीचे जब आप जाओगे तो 83, 83 के बाद में 79, 79 के बाद में 73। तो इन नंबर से जब आप इसको चेक करेंगे तो आप इसके प्राइम फैक्टर की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका सेकंड, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम एंड वेरीफाई। एचसीएफ का और एलसीएम का एक आपस में संबंध होता है कि जब हम एचसीएफ की मल्टीप्लाई एलसीएम से करते हैं तो जिन नंबरों से आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है उन नंबरों की प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के बराबर होती है। जैसे लिखा हुआ है इसमें एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। जिन नंबरों से आप निकालोगे उनकी प्रोडक्ट उसके एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91। इसका आपने निकालना है पहले एचसीएफ और फिर एलसीएम। इस कंडीशन में हम इसी फैक्टर से एक ही पर्सन के द्वारा हम इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं। सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में आपको ध्यान रखना होगा जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे किसी एक नंबर से प्राइम नंबर से डिवाइड होने चाहिए। तो 26 और 91 दोनों के दोनों किससे भाग होते हैं? 13 से। अब आता है 2 और 7। 2 और 7 दोनों किसी से भाग नहीं होते। ऐसी टर्म आने पर जहां तक आप पहुंचे हो वो इसका कहलाएगा एचसीएफ। और अगर इन सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका हो जाएगा एलसीएम। तो यहां से आपका एचसीएफ आया 13 और एलसीएम आया 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 182। अब आपको करना है प्रूफ कि नंबर्स की प्रोडक्ट और एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट बराबर है या नहीं है। तो 13 को जब 182 से गुणा करोगे और नंबर 26 को जब 91 से गुणा करोगे तो 13 और 82 की मल्टीप्लाई और 26 और 91 की मल्टीप्लाई। जब आप 13 को 182 से गुणा करोगे तो आपकी गुणा आएगी 2366 और 26 और 91 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी आएगी 2366। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई और नंबरों की मल्टीप्लाई बराबर होती है। अब इसी फॉर्म में करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड में उसने दिया है 510 और 92।
अब 510 और 92 दोनों सबसे पहले यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है, तो दोनों 2 से भाग होते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 2 छिक 12। अब आपके पास बचता है 255 और 40। इस कंडीशन में ये दोनों के दोनों नंबर किसी भी नंबर से भाग नहीं है। इसका मतलब HCF आपका यहाँ से निकल के आएगा 2। और अगर हम यहाँ बात करें LCM की, तो LCM होगा इन सब की प्रोडक्ट। 2 मल्टीप्लाई 255 मल्टीप्लाई 40, इन सब की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगी 40,920। अब करेंगे इसमें प्रूफ HCF मल्टीप्लाई LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो HCF इसका है 2, सो ये आपकी होगी LCM 23,460। HCF मल्टीप्लाई LCM 23,460 बराबर है PX मीन्स फर्स्ट नंबर 510, सेकंड नंबर 92। अब इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी 40,920 और इनकी प्रोडक्ट आएगी 40,920। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा LCM मल्टीप्लाई HCF और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। लास्ट क्वेश्चन है आपका 336 और 54। 336 और 54 दोनों सबसे पहले डिवाइड होते हैं 2 से। 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते। अब दोनों भाग होते हैं 3 से। जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 5, 6 और 9। अब ये दोनों नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते और जब तक इन दोनों नंबरों को भाग करते आए तो हमारे पास आया 2 और 3। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 आपका हो जाएगा HCF और LCM के लिए इनकी मल्टीप्लाई करनी होगी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 9। जब इन तीनों की चारों को मल्टीप्लाई की जाएगी तो ये आएगा 3024 जो कि आपका LCM है। अब प्रूव करना है आपको वही HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो HCF था आपका 6, LCM आया आपका 3024 और नंबर है आपके 336 मल्टीप्लाई 54। जब आप LCM और HCF की गुणा करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ नंबर की गुणा करेंगे तो दोनों सेम आएंगे 18,144। 18,144 और ये भी आपका आएगा 18,144। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसमें हमने HCF और LCM और उनको वेरीफाई किया बाय द प्रोडक्ट ऑफ HCF LCM is always equal to the product of 2 number। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड, इसमें आपको सिर्फ LCM और HCF निकालना है। सेम उसी कंडीशन में चलोगे। इसमें है 3 नंबर 12, 15 और 21। HCF के लिए कंडीशन बताई थी कि जितने भी नंबर होंगे सारे किसी एक नंबर से डिवाइड होने चाहिए। तो सारे के सारे नंबर किस से डिवाइड होते हैं? 3 से। 3 चौक 12, 3 पच्चे 15 और 3 सत्ते 21। अब आपका आया 4, 5 और 7। तीनों संख्याएं किससे डिवाइड होती हैं? किसी से भी नहीं होती। तो इस कंडीशन में आपका HCF आएगा 3। एलसीएम की कंडीशन होती है एट लिस्ट नीचे जो भी नंबर हो उनमें से कोई भी 2 नंबर जब तक डिवाइड होते रहेंगे जब तक आप उसको भाग करते रहोगे। बट वो कंडीशन भी यहाँ नहीं लगती है तो फिर हम इन सब की यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 और इसकी प्रोडक्ट आपकी आएगी 420।
तो ये हो जाएगा आपका LCM। नेक्स्ट है आपका 17, 23 और 29। HCF के लिए आपको चेक करना होगा कि 17, 23 और 29 किसी एक नंबर के टेबल में आने चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो HCF इस कंडीशन में आपका कहलाएगा 1। एटलीस्ट 2 जब तक भाग होंगे तो एलसीएम के लिए चेक करोगे, लेकिन यहाँ पर कोई 2 नंबर भी आपस में डिवाइड नहीं है, तो उस कंडीशन में एलसीएम के लिए हम सिर्फ इनकी प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो 17 मल्टीप्लाई 23 और मल्टीप्लाई 29, जब इस तीनों की मल्टीप्लाई की जाएगी तो ये आएगा 11,339। ये होगा आपका एलसीएम। और आपका एचसीएफ आया था 5। ऐसे थर्ड पर्सन आपका 8, 9 और 25। एचसीएफ के लिए आप चेक करोगे कि तीनों नंबर किसी एक नंबर से भाग होंगे, वो नहीं होते, तो वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह आपका इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। और एलसीएम के लिए चेक करेंगे कि इनमें से कम 2 नंबर किसी एक नंबर से भाग होने चाहिए, जो कि वो भी यहाँ नहीं है, तो हम यहाँ सिर्फ इसकी प्रोडक्ट ही कर सकते हैं। 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25, 25 8 200 मल्टीप्लाई 9 1800। तो इसका एलसीएम होगा 1800 और एचसीएफ होगा 1। अब इसमें पर्सन थे आपके 3। पहले पर्सन का एचसीएफ 1 आया, 3 एचसीएफ 3 है और एचसीएफ 420। दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए एचसीएफ 1 है और एलसीएम था 11,339। थर्ड के लिए एचसीएफ 1 है और एलसीएम आपका आएगा 1800। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। अब प्रश्न नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में भी एचसीएफ गिवन है, एलसीएम निकालना है। तो इस कंडीशन में हम दोनों यूज कर सकते हैं, या तो इन दोनों नंबरों का ही हम एलसीएम निकाल दें डायरेक्टली, उसमें हमें नो की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर उसने हमें एचसीएफ दिया है तो फिर हम उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम निकालना है और नंबर है 306 और 657। जब एलसीएम यहाँ पे निकालोगे तो 9 मल्टीप्लाई में है, ये हो जाएगा डिवाइड में, तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाई 9। 9 से इसको काटोगे, 9 दिया 27, 9 चौक 36, आपका बचा 34 और 657। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 22 388। तो इस कंडीशन में आपका एलसीएम होगा इन दो नंबरों का 22 388। उस कंडीशन में अगर आप इनको निकालना चाहते हो तो पहले यहां से निकालेंगे 306 657 डिवाइड बाई 3, अगेन डिवाइड बाई 3, अब ये दोनों नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं है, तो एलसीएम के लिए हम सिर्फ इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 34 और 73, इसकी मल्टीप्लाई भी सेम आएगी। तो ये जो आपने एलसीएम निकालना है बाय फैक्टर मेथड, और ये जो आपने एलसीएम निकालना है ये एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर की विधि से। तो दोनों ही कंडीशन में आपका सेम रहेगा, बट इस वाले प्रश्न में उन्होंने एचसीएफ गिवन था तो हम इसी मेथड का यूज करेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। इसका मतलब यदि हम n की वैल्यू कोई भी पुट करें तो क्या इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, मतलब यूनिट डिजिट वैल्यू 0। जैसे 6 की वैल्यू 1, 6 की वैल्यू 2, 36 और 6 की वैल्यू 3। इस कंडीशन में जब भी आप चलते रहोगे तो उसने पूछा क्या यहाँ पे कभी भी एट एनी नंबर क्या ये 0 हो सकता है। तो इसके लिए हम पहले देखेंगे कि 0 किस कंडीशन में कोई भी चीज होती है। कोई भी फैक्टर जब 2 और 5 की मल्टीप्लाई करता है तो वो 0 को क्रिएट करेगा। उस कंडीशन में हम इसके अंदर लेंगे 6 की पावर n where n is any नेचुरल नंबर। हम करेंगे 6 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। 2 और 3 की पावर कोई भी इवन नंबर ओड नंबर पुट किया जाए, इट कैन नॉट बी इन जीरो फॉर्म। ये किसी भी कंडीशन में जीरो की फॉर्म में नहीं जा सकता, क्योंकि जीरो की फॉर्म में जाने के लिए हमारे पास चाहिए था 2 मल्टीप्लाई 5, जबकि यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाई 3। सो वी कैन से it cannot be a number at 0। किसी भी फॉर्म में अगर इसकी नेचुरल नंबर की वैल्यू पुट करेंगे पावर में तो किसी भी नंबर पे ये 0 को शो नहीं करेगा, क्योंकि 0 को शो करने के लिए हमारे पास फैक्टर चाहिए थे 2 और 5, जबकि यहाँ फैक्टर है 2 और 3। सो इट इज इम्पॉसिबल। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, 4 3 2 प्लस 5। आपको निकालना है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट पेयर नंबर क्या होता है। when two number have at least one common factor, पच्चीस 27 27 18। 25 और 27 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो एक कंपोजिट प्राइम नंबर है। 27 और 18 में 3 कॉमन मल्टीपल है तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। तो आपको चेक करना है कि जो भी दो पूर्ण नंबर दिए जाएं उन दो नंबरों का HCF 1 होना चाहिए। जहां HCF 1 हो जाएगा किसी नंबर का तो वो आपके कहलाएंगे कंपोजिट प्राइम नंबर। बट इसने यहाँ पे पूछा है कि कंपोजिट नंबर है, इसका मतलब हमारे पास इस फॉर्म में आना चाहिए, इसका कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो अभी हम चेक करेंगे कि इससे कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर होगा तो कंपोजिट नंबर कहलाएगा और कॉमन फैक्टर नहीं है तो नॉट ए कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो अभी इसकी वैल्यू पुट करो 7 मल्टीप्लाई 13 प्लस में 13, कॉमन निकालेंगे 13 तो 7 गुना 11 गुना जमा 1 तो ये आपका आएगा 13, 77 जमा 1 13 मल्टीप्लाई 78। अब इसको लेंगे 5 कॉमन,
7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 42, 3 2 6 और 6 24, 8 16, 4 8, 8 0 10 और प्लस 1। ये आपका आएगा 5 मल्टीप्लाई 109। इसमें से कॉमन निकालोगे फैक्टर करके। 3 मल्टीप्लाई इसके टुकड़े करो, 5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 3। बट 9 और 1 प्लस होता है 10, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इट्स इसके फैक्टर रहेंगे 5 मल्टीप्लाई 109। तो इन दोनों नंबरों के अंदर एक भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है। अगर ये कॉमन नंबर नहीं है तो ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। दे हैव नो कॉमन नंबर, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट, एक राउंड जिस पर दो व्यक्ति भागते हैं, एक अपना चक्कर पूरा करता है 18 मिनट में, दूसरा करता है 12 मिनट में। वो दोनों एक साथ अगर भागना शुरू करें तो उसने पूछा कितने समय के बाद वो दोनों उसी स्थान पर होंगे जहां से उन्होंने भागना शुरू किया था। तो टुगेदर की बात जब भी आई, उसी कंडीशन में हम यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आपका हुआ 18 और 12 का, 2 से 9 6, 3 से 3 2, तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 6 और 6 36। तो यहाँ से आपका आया 36 एलसीएम। बट उसने पूछा था कि हाउ मैनी टाइम आफ्टर दे मीट, और आपका जो पर्सन था उसने दी गई थी मिनट, और हमारा एलसीएम आया है 36, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 36 मिनट के बाद वो दोनों के दोनों आपस में मिल जाएंगे। इसके बाद एक्सरसाइज ये थी आपकी 1.2 जो कि कंप्लीट हो चुकी है। इसमें आपके जो पर्सन थे वो थे 7, और नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।